तो अब नेक्स्ट देखें, इन्हीं 4 आइडेंटिटीज़ जो आपकी फ्रंट पे फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं की सम डिफरेंस करके हम वो जो आपके 8 फार्मूलाज हैं उनको हम जनरेट करेंगे। कौन से होते हैं जो आपको इस फॉर्म में मतलब गिवन होता है, 2 साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, या आपका 2 को साइन बीटा साइन अल्फ़ा, इस तरह के जो होते हैं नेगेटिव में भी उसके आंसर आते हैं। और जो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं वो 4 और दूसरे 4, ये टोटल 8 फार्मूलाज हैं, इनको हम जनरेट करें। जस्ट सिंपल कुछ भी नहीं करना, इन्हीं की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही वो आ जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे करूं कि आपके जो ये फर्स्ट 2 फार्मूलाज हैं इन दोनों को मैं ऐडअप कर दूं, मतलब कि मैं क्या करूं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये वाला फार्मूला है और दूसरा ये वाला, इसको मैं ऐडअप कर दूं। लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट वाले ऐडअप कर दूं, राइट में राइट साइड वाले जो सारे आ रहे हैं इनको ऐडअप कर दूं। तो देखिए यहाँ से आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अगर मैं देखिए इसको इसमें ऐडअप करूँ, आप देखें राइट नहीं करते, चलें कि कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। ये साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, एंड हम एडिशन कर रहे हैं। अब देखें ये फार्मूला इसकी लेफ़्ट साइड ये है, ये मैंने राइट की, प्लस ये सेकेंड वाला फार्मूला इसकी अब राइट साइड ये वाली आ रही है। लेफ़्ट में ऊपर वाले 2 हैं, इनकी लेफ़्ट साइड को ऐडअप कर रही हूँ लेफ़्ट में, और राइट को राइट में कर रही हूँ। अच्छा, अब इसका देखें साइन, अब मैं कौन सा राइट करूँ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका ये वाली है राइट साइड। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, क्लियर हुआ। फर्स्ट और ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, इन दोनों के लेफ़्ट में लेफ़्ट राइट में राइट, जस्ट मैंने ऐड अप किया। तो अब देखें जो सेम आ रही है उनकी कटिंग कर लें। ये कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, अब कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये प्लस का माइनस का ये कट हो गया। बाकी जो बच गया है देखिए, साइन अल्फ़ा को साइन बीटा साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, तो इसमें लिख सकती हूँ 2 1 इसका कोएफिशिएंट, इसका 1, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 साइन अल्फ़ा को साइन यहाँ पे ये बीटा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो गया है, जो कि आप मोस्टली यूज़ करते हैं। आप क्या यूज़ करते हैं कि 2 साइन अल्फ़ा को साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है, अब ये आया कहाँ से, इन दोनों को जस्ट हमने ऐडअप किया। तो ये इक्वल किसके होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी हमने इसको फाइंड किया, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इसको थोड़ा हम चेक करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं लास्ट वाले 2 फार्मूला से, ये है आपका थर्ड और ये वाला फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को अगर मैं ऐडअप करूँ तो इसमें क्या होगा, इसमें लेफ़्ट में देखें, लेफ़्ट ऐड करें, लेफ़्ट में अगर मैं ऐड करूँ मतलब कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड इसमें ऐडअप करूँ ये वाला प्लस कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों को मैं ऐडअप करूँ तो राइट साइड में राइट होगी, लेफ़्ट में लेफ़्ट हमने कर लिया। अब राइट वाले पे आ जाएं, इसको जब ऐडअप करेंगे तो नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये कट हो जाएगा, जस्ट ये 2 टर्म्स बचेंगे। तो ये दोनों देखें सेम है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। अब ये क्या आंसर आएगा, 2 कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा, तो देखें ये फार्मूला आपका बन गया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपको दूसरे नेगेटिव के फार्मूलाज होते हैं। अब अगर मैं ऐसे करूँ, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को जैसे हमने फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ को जैसे हमने प्लस किया, उसी तरह अगर मैं इनका डिफरेंस फाइंड करूँ, डिफरेंस कैसे कि अगर मैं फाइंड करूँ, यहाँ से मैं फाइंड करती हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाली इसमें माइनस में कर दूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, में क्या कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस फाइंड कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से नेगेटिव कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन को। तो लेफ़्ट में से ये लिया और इसको मैंने माइनस कर दिया। अब इसकी देखें राइट साइड क्या बनेगी, राइट साइड में पहले ये आप लिखेंगे क्योंकि पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, तो इसका आंसर देखें क्या है, सॉरी यहाँ पे साइन है, तो इसमें आ रहा है हमारे पास साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इसकी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब नेगेटिव का सिंबल लगाएं, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 टर्म्स आ रहे हैं। अब इसका आंसर लिखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये आ, तो ये हमारे पास कितना है, साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा नेगेटिव साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ रहा है। अच्छा, अब ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहीं से ड्रैग कर लेते हैं, तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें, साइन अल्फ़ा को साइन बीटा ये सेम है, ये प्लस माइनस ये कट हो जाएंगे। अब ये 2 जो हैं दोनों एक जैसे हैं, एडअप ये हो रहे हैं, तो इनको आप एडअप कर लें, प्लस ये 2 हो जाएगा, मतलब कि हमारे पास ये कितना आएगा, 2 कोसाइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट, सेम इसी तरह जैसे हमने थर्ड और फोर्थ को एडअप किया था, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ की हम सब्ट्रैक्शन अगर फाइंड करें तो इसमें क्या करें, हम सबसे पहले यहाँ पे कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा
नेगेटिव कर रहे हैं कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको भी कर सकते हैं। कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा को माइनस कर दें कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तब भी आंसर आपके सेम आएंगे। लाजमी नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही करना है। अच्छा, अब ये लेफ़्ट साइड ये थी, अब इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली इसको राइट करें। ये हमारे पास कितना हो गया, कोसाइन अल्फ़ा एंड कोसाइन बीटा, नेगेटिव का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब नेगेटिव लगाएं, अब ब्रैकेट लगा के आप इसका फार्मूला ओपन करें। ये कौन सा था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लास्ट वाला, तो इसको आप राइट करें कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस में आ रहा है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं ब्रैकेट यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये वाला नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ड्रैग कर लेते हैं। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। तो अब देखें कैंसिल कौन सा हो रहा है, ये कोसाइन अल्फ़ा बीटा कोसाइन अल्फ़ा नेगेटिव पॉजिटिव ये कट हो गया, तो बाकी ये भी देखें नेगेटिव बच गया, ये भी नेगेटिव बच गया, मतलब हमारा -2 साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा हो गया। तो ये चार जो फार्मूलाज हैं ये भी मोस्टली आप यूज़ करते हैं। तो आप आए कहाँ से हैं, जस्ट ओनली इनके हमने सम और डिफरेंस को फाइंड करके इनको जनरेट किया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए अगर इन्हीं फार्मूलाज, इन्हीं चार फार्मूलाज को आप देखें, इसी के अंदर अगर मैं ऐसे करूं कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पी को रिप्लेस कर दूं और मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह अगर क्यू को रिप्लेस कर दूं। क्लियर है। अच्छा, अब इसी में से अल्फ़ा और बीटा की आप सबसे पहले वैल्यूज़ फाइंड कर लें, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पे पी क्यू रिप्लेस किया। पी और क्यू की फॉर्म में पूरा फार्मूला हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जहाँ अल्फ़ा बीटा है वहाँ पे पी और क्यू को रिप्लेस करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा में तो ये हम रिप्लेस कर देंगे, बट जहाँ अल्फ़ा और बीटा है वहाँ पे पी क्यू की टर्म्स में हमें राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखें मैं अगर यहाँ से ऐसे करूँ अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये क्यू प्लस बीटा ऐसे होगा। क्लियर है। तो अब बीटा हमें अल्फ़ा पूरा पी क्यू की फॉर्म में लाना है, मतलब बीटा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो आप ऐसे करें, इसी अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दिया, किसी तरह भी आप इसको सॉल्व करें हो जाएगा। तो ये क्यू प्लस बीटा, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अल्फ़ा सेकंड में से अल्फ़ा को फाइंड किया, इसी अल्फ़ा को फर्स्ट में मैं पुट कर रही हूँ। तो अल्फ़ा की जगह मैंने क्यू प्लस बीटा ये वैल्यू पुट की, प्लस बीटा पहले से था ये वाला, इक्वल मैंने पी लगा दिया। अच्छा, तो अब देखें ये बीटा प्लस बीटा 2 बीटा हो जाएगा। अब p माइनस क्यू इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब बीटा अगर मैं फाइंड करूँ p माइनस क्यू बाई 2, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। तो जहाँ पे बीटा होगा हम ये रिप्लेस करेंगे, p माइनस क्यू डिवाइजर में 2 ये आ जाएगा। अब सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जैसे बीटा मैंने फाइंड किया, इसी तरह अगर मैं अल्फ़ा को फाइंड करूँ तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए देखें क्या होगा। तो इसी के अंदर आप ऐसे करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है पी के। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से अल्फ़ा को फाइंड करना है, तो अल्फ़ा फाइंड करना है इक्वल पी माइनस बीटा आ गया। अब मुझे यहाँ पे बीटा चाहिए, तो बीटा को आप यहाँ से फाइंड कर लें कि आपका कितना है ये कौन सा बीटा हमने फाइंड करना है। बीटा नेगेटिव तो इधर आके आप पॉजिटिव कर दें, या आप ऐसे कर लें कि नेगेटिव बीटा है ये क्यू माइनस अल्फ़ा, नेगेटिव बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये भी ठीक है। तो नेगेटिव बीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस का क्यू माइनस अल्फ़ा, ये भी सही है। जस्ट बीटा की वैल्यू पुट यहाँ से फाइंड करके वो भी कर ले, वो भी ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये अल्फ़ा यहाँ पे नेगेटिव है, इधर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फ़ा एक पहले से भी था तो p प्लस क्यू हो गया। क्लियर है। तो ये 2 अल्फ़ा इक्वल p प्लस क्यू हो गया। तो मीन्स अल्फ़ा 2 इधर आगे डिवाइड हो गया, तो मीन्स कि हमारा अल्फ़ा की वैल्यू जो आई p प्लस क्यू बाई 2 के इक्वल आ गई। क्लियर हुआ। तो अब देखिए हमारे पास अल्फ़ा बीटा जो है वो p और q की फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो गए हैं। तो जस्ट ओनली इसमें रिप्लेस कर दें वैल्यूज़ को। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है, साइन आ रहा है। उसके बाद अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हमारी p प्लस क्यू आ रही है, डिवाइज़र में 2 लगा दें। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे कोसाइन आ रहा है, इनटू बीटा की वैल्यू देखिए हमने क्या फाइंड की थी, p माइनस क्यू डिवाइज़र में 2 आ रहा है। क्लियर है। अब इक्वल लगा दें। अब हमारा साइन यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p आ रही है, तो मतलब यहाँ पे देखें नज़र नहीं आएगा, नीचे लिख ले, चलिए आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, उसकी जगह हमने p राइट किया। क्लियर है। प्लस लगा दें, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये p हो गया हमारा, तो चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह मैंने देखे q लगाया। तो क्लियर हुआ। अब ये आपका फार्मूला क्या बन गया है, साइन p प्लस साइन q इक्वल हो गया 2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 कोसाइन p माइनस क्यू बाई 2। क्लियर है। सेम इसी तरह ये आपके जो बाकी 3 फार्मूलाज है इसके अंदर जस्ट ओनली p और q की वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा बीटा की जगह ये पुट करें, p q की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह p q, मतलब इन टर्म्स ऑफ p q पूरा फार्मूला देखिए हमारा अल्फ़ा बीटा इसमें से ख़त्म हो गया है।
जहाँ पे पी है, जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है पी लगाएं, जहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा है क्यू लगा दें, जहाँ बीटा है पी माइनस क्यू बाई 2 पुट कर दें, जहाँ अल्फ़ा नज़र आ रहा है पी प्लस क्यू बाई 2 पुट कर दें। तो ये सारे फार्मूलाज आपके कन्वर्ट होके ये आ जाएंगे। तो ये हमारे 4 फार्मूलाज रह गए थे, सोचा मैंने आपको ये भी करवा दूँ तो ऑप्सो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। तो इंशाल्लाह आप देखें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ये जस्ट हमारे फंक्शंस जो थे, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने देखी थी। अब नेक्स्ट हम फार्मूलाज जनरेट करेंगे ओब्लिक ट्राइंगल के लिए, क्लियर है? तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे।